बोर्ड क्लास का मतलब है बेटा कि नाउ यू आर डायरेक्टली अंडर द गाइडेंस ऑफ अ बोर्ड। ठीक है, वो यूपी बोर्ड भी हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड भी हो सकता है, झारखंड बोर्ड भी हो सकता है। मैकेनिकल टीचर्स, मैकेनिकल टीचर्स क्या होते हैं? अब सब लोगों ने बेटा एआई का नाम सुना होगा कि किस तरीके से टॉमी को एक किताब मिलती है, अ बुक दैट टू अ रियल बुक, सिर्फ मार्गी के टीचर को वापस लेकर आ जाते हैं। चलो भैया, मार्गी की टीचर वापस आ गई। अब होता क्या है, जो हमारे काउंटी इंस्पेक्टर थे, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ आपके अपने दृष्टि 2026 के इस बैच में, जो कि होने वाला है बच्चों क्लास 9वीं के बच्चों के लिए। जी हाँ, क्लास 9th के बच्चों के लिए। और मैं हूं बेटा निहारिका, जो कि आप लोगों को पढ़ाने वाली है क्या भाई, आपकी अंग्रेजी। तो भाई आपके पूरे साल जो भी अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, उन सब की जिम्मेदारी बच्चों अब मेरी है। आप लोगों को बस हर वीक हमारी क्लास में आना है, डेडिकेटेडली पढ़ना है, और आप लोगों का सिलेबस भाई हम लोग ऐसे चुटकियों में खत्म करवा देंगे। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे मैम आप सिलेबस खत्म करवा देंगे, तो एक बारी प्लीज बता दीजिए कि सिलेबस क्या है। तो भैया आप लोगों की जो बी हाइव नाम की किताब है, जो आप लोगों की मोमेंट्स नाम की किताब है, उसके जितने भी चैप्टर्स होने वाले हैं बच्चों, मेरी ड्यूटी रहेगी कि आप लोगों को वो सब चैप्टर्स इंक्लूडिंग योर ग्रामर में आप लोगों को कवर करवाऊं। तो भाई हमारी आज की क्लास की शुरुआत हम एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार चैप्टर से करने वाले हैं, जिसका नाम है द फन दे हैड। और ये बेटा आप लोगों की जो किताब है बी हाइव, उसका पहला चैप्टर है। एक सेकेंड दीजिए। आप लोगों की सबसे मेजर जो किताब है बेटा बी हाइव, ये उस किताब का पहला चैप्टर है। बहुत मजेदार सा चैप्टर है, मजा आने वाला है आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने में। तो भाई इंतजार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं द फन दे हैड। अब मैं क्लास को शुरू करूं उससे पहले मैं 2 मिनट आप लोगों से बात कर लेना चाहती हूँ। भाई आप सब बच्चों को पता है कि अब आप लोग कौन सी क्लास में हैं। अब आप सब लोगों को पता है कि अब आप लोग अपनी 9th क्लास में आ चुके हैं। भाई 9वीं क्लास में आते ही आप लोग ये चीज समझ जाइए कि भाई आपके सर के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर जो है वो बढ़ चुका है। क्या बढ़ चुका है भाई? पढ़ाई का थोड़ा प्रेशर बढ़ चुका है। अब आप डायरेक्टली बेटा कौन सी क्लास में आ चुके हैं? अब आप अपनी बोर्ड क्लास में आ चुके हैं। कौन सी क्लास में आ चुके हैं भैया? बोर्ड क्लास में आ चुके हैं। यानी अब आपका यूपी बोर्ड है, आप लोगों का झारखंड बोर्ड है, आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड है, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो बेटा, नाउ इज द टाइम कि आपको आपकी पढ़ाई के लिए सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज योर बोर्ड क्लास एंड यू हैव टू बी सीरियस। नाउ व्हाई आई एम सेइंग बोर्ड क्लास, नॉट 10th क्लास बट बोर्ड क्लास। बोर्ड क्लास का मतलब है बेटा कि नाउ यू आर डायरेक्टली अंडर द गाइडेंस ऑफ अ बोर्ड। ठीक है, वो यूपी बोर्ड भी हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड भी हो सकता है, झारखंड बोर्ड भी हो सकता है, जेके बोर्ड भी हो सकता है। जो भी आपके बोर्ड्स हैं बेटा, वो आप डायरेक्टली बोर्ड्स के अंडर है। एंड वन मोर थिंग जो आपको पता होनी चाहिए बेटा, कि यू आर लायबल टू फेल। ये वो वाली क्लास है बेटा कि जिसके अंदर अगर आपने 3 सब्जेक्ट के अंदर फ्लंक कर गए तो बेटा आप फेल भी हो सकते हैं, आपको अगले साल के लिए प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो क्लास 9th को ये मत समझिए कि मैम 10th में पढ़ाई करेंगे क्योंकि 10th में बोर्ड देना है। बेटा शुरुआत आपकी 9वीं कक्षा से ही हो जानी चाहिए, ताकि आप लोग अपने आप को 10th के लिए प्रिपेयर कर सके, ताकि आप लोग 10th के लिए अपने माइंड को मेकअप कर सके। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान बेटा आप लोगों को जरूर रखना है। अब थोड़ा टेंशन कम करते हैं। टेंशन कम ऐसे करते हैं कि भाई आप लोगों की जो अंग्रेजी होने वाली है, आप लोगों की जो इंग्लिश होने वाली है, उससे भाई आप लोगों को मैं पढ़ाने वाली हूँ। मेरा नाम निहारिका है, मैं आप लोगों को बेटा अंग्रेजी पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैम हम लोग अंग्रेजी में पास नहीं होंगे। भाई अंग्रेजी आप लोगों की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं हैंडल करूंगी। अब हमारी क्लास में 2 बच्चे हैं यहाँ पर। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं 2 टाइप के बच्चों की बात कर लेती हूँ। हमारे पास ना बेटा यहाँ पर 2 टाइप के स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो बच्चे कह रहे थे कि मैम हमें ना समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से पढ़े। तो भैया ये सीरीज आप लोगों के लिए है, जिसमें हम आपको फर्स्ट टाइम के हिसाब से भी पढ़ाएंगे, कि आप लोगों को ये ना लगे कि मैम आप तो ऐसे पढ़ा रहे हो जैसे बच्चे पहले पढ़ के आ गए हैं। नहीं, हम लोग चीज़ों को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बताना शुरू करेंगे। और दूसरी तरफ आते हैं बेटा हमारे पास वो बच्चे जो चीज़ों की रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर आप रिवीजन भी कर रहे हैं तो बेटा ये बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग रिवीजन वाले पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो बेटा इस चीज़ की गारंटी हमारी है कि आपको पढ़ते हुए मज़ा बहुत आने वाला है और दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का है बच्चों, हम लोग हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं द फन दे हैड।
अब स्टोरी में बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि हमारी स्टोरी में कौन कौन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, हमारी स्टोरी में हम लोग किन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भाई आपकी स्टोरी में आपको देखने को मिलेंगे दो कैरेक्टर्स। ठीक है, आप लोगों को आपकी स्टोरी में देखने को मिलेंगे क्या, दो कैरेक्टर्स, जहां पर बेटा ये लड़की का नाम है मार्गी। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर द नेम। ये लड़की का नाम है बेटा मार्गी और ये 13 ईयर्स की है, सॉरी ये 11 ईयर्स की है। और दूसरी तरफ है बेटा हमारे पास ये लड़का जिसका नाम है टॉमी। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है टॉमी और ये है बच्चे आपका 13 ईयर्स का। ठीक है, यानी 13 ईयर्स ओल्ड। अब भैया स्टोरी जो है वो आ जाती है फ्यूचर में। ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड टू द फ्यूचर एंड द ईयर ऑफ द स्टोरी इज 2157। ठीक है बच्चे, 21,057 साल, 21,057वां साल चल रहा है। जैसे बेटा अभी आप 2025 में जी रहे हो, ये आज से कुछ 100 साल, 125 साल अहेड। ठीक है, 125 ईयर्स अहेड की बच्चे ये स्टोरी आप देख रहे हो। एक्चुअली 127 ईयर्स अहेड है, तो 127 ईयर्स अहेड की बेटा आप एक स्टोरी देख रहे हो। और इस कहानी में बेटा आप क्या नोटिस करते हो, आप नोटिस करते हो कि यहाँ पर वी डोंट हैव बुक्स, वी डोंट हैव टीचर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, अभी तो बेटा आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एक ह्यूमन यानी एक इंसान टीचर जो है, यानी कि जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। बट स्टोरी में ये बताया गया है कि इन फ्यूचर हमारे पास टीचर्स नहीं होंगी, वी आर नॉट गोइंग टू हैव टीचर्स। व्हाट आर वी गोइंग टू हैव देन, हमारे पास क्या होंगे भाई, हमारे पास होंगे मैकेनिकल टीचर्स। कौन होंगे भैया, हमारे पास होंगे मैकेनिकल टीचर्स। मैकेनिकल टीचर्स क्या होते हैं, आप सब लोगों ने बेटा एआई का नाम सुना होगा। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भाई 2157 में आपके पास रियल टीचर्स नहीं होंगे, आपके पास होंगे मैकेनिकल टीचर्स, जो कि बेसिकली एक कंप्यूटर स्क्रीन हुआ करेगी और हर बच्चे के पास बेटा अपनी एक कंप्यूटर स्क्रीन होगी और उस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हर बच्चे के हिसाब से उसे एक रोबोटिक टीचर, एक रोबोट जो है उसे पढ़ाया करेगा। ठीक है, उसे कौन पढ़ाएगा, उसे एक रोबोटिक टीचर पढ़ाएगा। रियल टीचर्स के पढ़ाने का कॉन्सेप्ट खत्म, स्कूल्स का कॉन्सेप्ट खत्म। आपके घर में ही एक कमरा होगा जहां पर एक बड़ी सी ब्लैक कलर की स्क्रीन लगी होगी और उस ब्लैक कलर की स्क्रीन पर ही बेटा एक टीचर आप लोगों को पढ़ा रहा होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल टीचर। अब होता क्या है बेटा कि ये दोनों जो बच्चे हैं मार्गी और टॉमी, इन दोनों को बेसिकली टॉमी को एक किताब मिलती है, कहाँ पर, अपने घर के एटिक में, अपने घर की जो परछत्ती होती है वहां पर बेटा इसे एक किताब मिलती है जो कि बहुत 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 पुरानी थी। वो बेसिकली उनके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर के टाइम की थी, यानी आपके दादाजी के भी दादाजी के टाइम की वो किताब थी। और उस किताब में बेटा पहली चीज तो लिखा हुआ था कि उस समय के स्कूल्स कैसे होते थे, उस समय के लोग पढ़ाई कैसे करते थे। और ये मार्गी और टॉमी जो इस समय मैकेनिकल टीचर से पढ़ रहे हैं, अपने घरों के अंदर पढ़ रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये दोनों इस किताब को पढ़ के बहुत शौक हो जाते हैं कि अच्छा एजुकेशन ऐसी भी होती थी, मतलब हमारे पास स्कूल नहीं होते थे, हमारे पास स्कूल्स होते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, बच्चों के फ्रेंड्स थे, सब लोग साथ में बैठ के पढ़ते थे। और भाई सबसे खतरनाक बात तो उन्हें एक टीचर पढ़ाता था, उन्हें एक ह्यूमन पढ़ाता था। यही चीज हमने बेटा हमारी आज की स्टोरी में देखनी है। तो ये स्टोरी बेटा शुरू होती है वहां से जहां पर हमारे पास दो बच्चे हैं जिनका नाम है मार्गी, जो मैंने बताया 11 साल की लड़की है, और टॉमी। It takes place in a world of the future where computers dominate everything. ये कहानी है बेटा फ्यूचर की, जहां पर कंप्यूटर्स, जहां पर आप कह सकते हैं आपके मैकेनिकल टीचर्स ही सब कुछ हैं। हर चीज बेटा कंप्यूटर बेस्ड है, सब कुछ डोमिनेट करते हैं, ये सब कुछ कंट्रोल करते हैं क्या, कंप्यूटर। अब आप सोचिए बच्चों की एजुकेशन को भी कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। Moreover, it also shows the concept of schools. ये स्टोरी हमें दिखाती है कि उस समय पर स्कूल्स नहीं थे and classrooms have transformed completely. अब क्या है बच्चे, अब हमारे पास पर्सनल रूम्स हैं स्टडी करने के लिए। क्या है, पर्सनल रूम्स है किसके लिए बेटा, फॉर स्टडीइंग। अगर बच्चों को पढ़ाई करनी है तो वो लोग अपने अपने कमरों में बैठकर पढ़ाई करेंगे, जहां पर एक मैकेनिकल टीचर एक स्क्रीन के तौर पर उनके लेसन्स को चलाएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को एक लेसन समझा रही हूँ, लेकिन मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं एक इंसान हूँ,
फ्यूचर में वो बताते हैं 2157 की बात वो करते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि टीचर्स नहीं होंगी, ह्यूमंस नहीं होंगे, रोबोट्स होंगे जो बच्चों को कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर पढ़ा रहे होंगे। ये कहानी है बेटा 2157वें साल की, जब मार्गी जो है वो अपनी डायरी के अंदर लिख रही होती है कि किस तरीके से टॉमी को एक किताब मिलती है, अ बुक दैट टू अ रियल बुक, सिर्फ एक ऐसी एक रियल बुक। क्योंकि इनके टाइम पर बेटा आपके पास क्या है, इनके टाइम के पास आपके पास टेली बुक्स है, इनके पास फ्यूचर में क्या है, इनके पास फ्यूचर में टेली बुक्स है, हमारे पास क्या थी, रियल बुक्स। अब टेली बुक्स क्या होती है, आप लोगों ने न्यूज देखी होगी, न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से एक हेडलाइन नीचे चल रही होती है, ठीक है, आपने देखा होगा न्यूज में किस तरीके से एक स्ट्रिप ऑफ न्यूज नीचे चल रही होती है, वो चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, आज की ताज़ा खबर करके वो नीचे चलती रहती है। इनकी किताबें बिल्कुल वैसी थी, टेली बुक्स, यानी ये लोग किताबों को भी हाथ में नहीं पकड़ते थे, ये लोग किताबों को भी कंप्यूटर के थ्रू पढ़ते थे, कंप्यूटर में पेजेस चेंज हो रहे हैं, इनके पास रियल किताबें नहीं थी। तो इसमें मार्गी अपनी डायरी में बताती है, अभी देखो डायरी भी मार्गी की जो होगी वो कंप्यूटर में होगी, इसके पास बुक नहीं थी। दिस बुक वॉज ऑफ टॉमीज ग्रैंडफादर, वो बताती कि भैया टॉमी के दादाजी की किताब थी वो, और जब वो छोटे बच्चे थे ये उनके टाइम की किताब है कि तब उस दुनिया में ग्रैंडफादर पर दादाजी की किताब थी। अब यहां पर मार्गी ने जब उस किताब को देखा तो वो कैसी थी, जब मार्गी ने उस रियल बुक को देखा तो वो रियल बुक कैसी थी, वो रियल बुक थी बच्चे ओल्ड, येलो और क्रिंकली। क्रिंकली का मतलब है उसके पेजेस जो थे बेटा वो इस तरीके के पीले पेजेस थे और थोड़े से मुड़े तुड़े हुए थे। अब जब मार्गी वो रियल किताब देखती है तो भैया मार्गी के तो बिल्कुल ऐसे, हाय दैया ये क्या देख लिया मैंने, मार्गी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। क्यों शॉक हो जाती है, क्योंकि मार्गी लर्न्स अबाउट हाउ दे यूज्ड टू, ओ गॉड, हाउ दे यूज्ड टू प्रिंट ऑल द स्टोरीज ऑन पेपर बैक देन। क्योंकि मार्गी ने नोटिस किया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक किताब है, एक रजिस्टर है, मैं आपको बताती हूँ। इनके यहाँ पर बेटा कैसा चलता था, जैसे मानो कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, हमारी किताब क्या है, आपने जो यहाँ पर लिख दिया और जो बेटा आपने यहाँ पर लिख दिया वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर लिखा हुआ रह जाएगा, है ना। जो आपने यहाँ लिखा और जो आपने यहाँ लिखा वो हमेशा हमेशा के लिए इसी तरीके से बेटा हमेशा के लिए लिखा हुआ रह जाएगा। वो आप कितने भी पन्ने पलट लो और पन्ने पलट के पहले पन्ने पे आओ तो आपको वही लिखा हुआ मिलेगा जो पहले लिखा होता था। लेकिन टेली बुक्स में ऐसा नहीं था, टेली बुक्स में चीजें जो थी वो मूव करती रहती थी स्क्रीन पर। तो मार्गी ये चीज को देखकर बहुत अचंभित हो जाती है कि भाई आप एक बारी पेपर पे प्रिंट कर दो, फिर लाखों करोड़ों साल तक जब तक वो किताब दुनिया में रहेगी उस पेज के ऊपर वही लिखा रहेगा। भाई मार्गी के लिए पहले तो ये देखकर बड़ा उसे अचंभा महसूस हुआ कि बताओ ऐसे कैसे हो सकता है। फर्दर जब उन्होंने किताब को पढ़ा तो वो लोग नोटिस करने लगे, फर्दर दे रेड द बुक देमसेल्व्स, जब उन्होंने किताब को पढ़ा एंड फाइंड द फीलिंग ऑफ टर्निंग पेजेस ओवर रादर फनी। वो कहते हैं बताओ ये तो बड़ी अजीब बात है यार, हम तो जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो अपने आप ही लाइन चल रही होती है, वर्ड्स चल रहे होते हैं, हमें तो पन्ना बदलने की जरूरत ही नहीं होती। यहाँ पर तो हमें अगला वर्ड पढ़ने के लिए पन्ना पलटना पड़ रहा है और हम पन्ना वापस ला रहे हैं, तो जो लिखा हुआ वही लिखा हुआ है। बड़ी बड़ा अचंभे की बात। हमारे लिए इतना अचंभा हमें फील नहीं होगा बेटा, क्योंकि हम तो किताबों से ही पढ़ते हैं, हमें तो पता है कि किताब ऐसी ही होती है। लेकिन आप सोचिए 125 साल बाद के बच्चे जिन्होंने आज तक किताब नहीं देखी, वो जीवन में पहली बार एक किताब देख रहे हैं, तो उनकी क्या मनोदशा होगी। It was funny because they were not in the habit of reading still words, because उन्होंने कभी भी still words नहीं पढ़े थे। वो न्यूज हेडलाइन की तरह उनके स्क्रीन्स के ऊपर किताब चलती रहती थी। Only once in the motion से जो चलती रहती थी वो पढ़ी थी, वो भी एक स्क्रीन पर। जब उन्होंने बेटा we learned that in the future there are no books, और हमने ये सीखा कि फ्यूचर में किताबें नहीं होती थी, सिर्फ टेली बुक्स होती थी, यानी वही कंप्यूटर बेस्ड बुक्स। तो यहाँ पर और ये इनके बुक्स कहाँ स्टोर होती थी, इनके घर के टीवी में स्टोर होती थी, कंप्यूटर में स्टोर होती थी। अब आप लोग तो, हम तो घर के टीवी में किताबें स्टोर नहीं करते, हमारे पास तो घर में अलग से जगह है जहाँ पर हमने किताबों को ऐसे एक के ऊपर एक करके रखा हुआ है, उसका एक पूरा ग्रुप बना रखा है किताबों का। तो यहाँ पर भी बेटा हमारी स्टोरी में हम यही जानते हैं, एक पॉइंट जो जिसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है कि टॉमी बेटा किताब को वेस्ट बोलता है। टॉमी कॉल्स बुक अ वेस्ट। टॉमी कहता है कि अरे यार ये किताबें कितना बड़ा वेस्ट है। इसके ऊपर पेपर में भी सवाल बनता है कि भाई टॉमी ने किताब को वेस्ट क्यों बोला।
क्योंकि बेटा आप एक किताब खरीदते हो, तो जब आप एक किताब खरीदते हो, जब तक आप उसे पढ़ते हो तब तक वो आपके लिए वैल्यूएबल है। जब आपने पूरी किताब पढ़ ली, वो आपके लिए बिल्कुल रद्दी हो जाएगी, वो आपके लिए बिल्कुल रद्दी के भाव बिकेगी अब मार्केट में जाकर, है ना। और दूसरी चीज क्या, एक बार अब आपकी जो किताबें हैं, आपने 1 खरीदी, 2 खरीदी, 3 खरीदी, 4 खरीदी, जितनी किताबें बेटा आप खरीदते जाओगे उतना ज्यादा स्पेस वो किताबें आपके घर में ऑक्यूपाई करती जाएंगी। तो जितना ज्यादा स्पेस आपके घर में आपकी किताबें ऑक्यूपाई करेंगी, उतना वो रद्दी बनती जाएंगी। तो आपकी जो किताबें हैं वो फिजिकल स्पेस लेती हैं। वेल, अगर आप टेलीबुक्स की बात करो तो आप मिलियंस को सेव कर सकते हो, मिलियंस ऑफ बुक्स। आपको जो किताब पसंद आती है, आप वो किताब जो है उसको ऑनलाइन फॉर्मेट में पढ़ सकते हो। तो ये बताता है टॉमी कि हाँ, क्या फायदा इन किताबों का, हम तो ऑनलाइन भी किसी भी किताब को पढ़ लेंगे, तो हमारे लिए तो वो भी अच्छा है। अब उसके बाद जब वो लोग किताब पढ़ने लगते हैं बेटा, तो इट टेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्न, जब वो लोग डिस्कस करते हैं कि ये किताब स्कूल के बारे में है। अब मार्गी जो थी बेटा हमारी स्टोरी में, मार्गी वॉज शॉक्ड, क्योंकि मार्गी को लगा कि अरे यार, स्कूल के बारे में कोई कैसे ही लिख सकता है, स्कूल में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं जिसके बारे में लिखा जाए। क्योंकि मार्गी को ये पता लगा जब टॉमी उसे बताता है कि नहीं, लोग स्कूल्स के बारे में लिखते थे, क्योंकि उस समय के स्कूल्स बहुत डिफरेंट होते थे। उनके पास एक्चुअल पर्सन्स होते थे, ह्यूमंस होते थे, जो टीचर्स होते थे। इट वॉज सरप्राइजिंग, क्योंकि बेटा हमारी जो लड़की थी मार्गी, उसने हमेशा रोबोट्स से ही पढ़ाई करी थी एंड शी हेटेड स्कूल। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि मैम मार्गी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब देखो, मार्गी को स्कूल इसीलिए नहीं पसंद थे क्योंकि बेटा जो स्कूल में वो पढ़ती थी, बेसिकली वो स्कूल नहीं था, वो उसका स्कूल रूम था। उसके बेडरूम के राइट साइड में बेटा एक कमरा था जहां पर एक मैकेनिकल टीचर होती थी, बिल्कुल ऐसे, जहां पर वो एक कंप्यूटर स्क्रीन के द्वारा पढ़ती थी। और कोई भी बच्चा साथ में नहीं पढ़ता था, हर बच्चा अलग अलग ही पढ़ता था, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। पहला, जो स्कूल जिसमें वो पढ़ती थी बेटा डज नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, उसका कोई क्लासमेट नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। इनफैक्ट इट डजंट हैव अ रिसेस और अ प्लेग्राउंड, ना तो इनके पास लंच ब्रेक होता था और ना ही बच्चे कोई प्लेग्राउंड। उससे भी बड़ा रीजन बेटा हमारी बुक में बताया गया है कि मार्गी को स्कूल क्यों नहीं पसंद था। उसका रीजन बच्चे ये था कि मार्गी के साथ मार्गी वॉज स्कोरिंग बैड, ठीक है, मार्गी वॉज स्कोरिंग बैड, मार्गी के नंबर खराब होते जा रहे थे। अब आप कहेंगे मैम मार्गी के नंबर क्यों खराब होते जा रहे थे? क्योंकि बेटा उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था उसके अंदर मार्गी के नंबर गिर रहे थे, ठीक है। उसके ज्योग्राफी सेक्टर के अंदर उसके जो मार्क्स थे वो क्या हो रहे थे, डिटोरियोरेट हो रहे थे, यानी उसके मार्क्स जो थे वो कम पे कम होते जा रहे थे। अब वो जितना मर्जी पढ़ ले, उसके ज्योग्राफी सेक्टर में नंबर ही ना आए। अब एक दिन क्या होता है, उसकी मम्मी बुलाती हैं काउंटी इंस्पेक्टर को, ठीक है। तो मम्मा ने क्या किया, उनकी मदर ने क्या किया, उन्हें लगा कि भैया मेरी लड़की तो फेल हो जाएगी, उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया। अब काउंटी इंस्पेक्टर बेटा कौन थे, जैसे आपके पास स्कूल के अंदर एक काउंसलर होते हैं, या कह सकते हैं स्कूल में आपके डिपार्टमेंट हेड होते हैं, वैसे ही यहाँ पर था बेटा आपके पास एक काउंटी इंस्पेक्टर, जो कि बेसिकली एक मैकेनिक था। और इनका काम होता था बेटा कि रिपेयर करना आपकी मैकेनिकल टीचर को। तो वो ले जाते हैं यहाँ से मैकेनिकल टीचर को मार्गी की। अब मार्गी बड़ी खुश, क्योंकि मार्गी को लगा कि एक बारी क्या हुआ था, मार्गी को लगा कि भैया अब तो 1 महीने तक मेरी मैकेनिकल टीचर वापस नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि एक बार बेटा टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, ठीक है। हिस्ट्री सेक्टर जो था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। तो जो उसकी मैकेनिकल टीचर थी उसको 30 डेज के लिए ले गए थे, टेकन अवे फॉर 30 डेज। तो भैया उसको लगा कि अब 30 दिन टॉमी ने कोई पढ़ाई नहीं करी। तो मार्गी को लगा कि यार मेरे साथ भी यही होने वाला है, मैकेनिकल टीचर को ले जाएंगे, मेरे को पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेटा 1 ही घंटे के अंदर, विद इन एन आवर, ठीक है, लेकिन विद इन एन आवर, 1 ही घंटे के अंदर बचे यहाँ पर मार्गी की मैकेनिकल टीचर वापस आ जाती है। मार्गीज टीचर वॉज ब्रॉट बैक, मार्गी की टीचर को वापस लेकर आ जाते हैं। चलो भैया मार्गी की टीचर वापस आ गई। अब होता क्या है, जो हमारे काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने ये चीज बताई कि ज्योग्राफी सेक्टर जो था बेटा वॉज सेट हायर, ज्योग्राफी सेक्टर जो था वो थोड़ा हायर सेट हुआ था। अब उन्होंने उसको 10 इयर्स ओल्ड के बच्चे की एवरेज के हिसाब से उसको रीसेट कर दिया है। अब मार्गी को नंबर लाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
तो मार्गी को पढ़ाई से छुटकारा चाहिए था, इसीलिए मार्गी के मन में कभी भी स्कूल्स को लेकर एक अच्छी इमेज नहीं थी। और जब मार्गी ऐसे स्कूल्स के बारे में पढ़ रही थी जहां पर दोस्त साथ होते हैं, जहां पर आप एंजॉय कर सकते हो, जहां पर आप लोगों को फ्रेंड्स बनाने का मौका मिलता है, ठीक है, जहां पर काफी एक सोशल एनवायरनमेंट है, ये सब पढ़ के मार्गी का मूड और ज्यादा खराब हो गया। और क्योंकि मार्गी ने ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसीलिए मार्गी इन सब चीजों पर इतना इजीली विश्वास भी नहीं कर पा रही थी। वो टॉमी से बार बार ये पूछ रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, ह्यूमन कैसे टीचर्स हो सकते हैं, ह्यूमंस को तो इतनी नॉलेज ही नहीं होती, वो तो टीचर्स बन ही नहीं सकते। और इस बात पर आपका जो टॉमी है वो इतना इरिटेट हो जाता है कि वो उसको बोलता है कि नहीं, ह्यूमंस एक्चुअली टीचर्स थे, अगर तुम्हें मेरी बात में इंटरेस्ट आ रहा है तो सुनो, और अगर नहीं आ रहा है तो मत सुनो। अच्छा, एक और चीज आप यहाँ पर मार्गी के बारे में याद रख सकते हैं बेटा, वन मोर थिंग दैट यू गाइस नीड टू लर्न। मार्गी बच्चे अपना होमवर्क भी सबमिट करती थी। मार्गी सबमिटेड होमवर्क कैसे? थ्रू पंच कोड्स। आप जैसे जाते हो अपनी कॉपी टीचर को देकर आते हो और अपनी कॉपी नीचे नीचे रखकर आते हो इस उम्मीद में कि भैया टीचर आपकी कॉपी को चेक करके देगा और सबसे लास्ट में देगा, तो कम से कम आपके पास टाइम बचेगा कि भाई टीचर पहले बाकी की कॉपी चेक कर ले फिर हमारी करे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। मार्गी अपना होमवर्क सबमिट करती थी और पंच कोड्स में सबमिट करती थी। बेसिकली ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ठीक है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। और जब भी बेटा उसके पास रिप्लाई आता था, वो कब आता था? रिप्लाई केम वेरी फास्ट। मतलब आप मानो कि मार्गी ने अभी ही अपनी कॉपी सबमिट करी और मार्गी के पास अभी ही रिप्लाई आ गया कि लो भैया ये तुमने काम किया है। तो हमारे साथ कैसा होता है, हमें बहुत मजा आता है कि हम हमारा काम सबमिट करें, हम वेट करें, हमारी कॉपी बिल्कुल सबसे नीचे रखे कि भाई टीचर जो है जब हमारी कॉपी चेक करने लगे तो सबसे लास्ट में हमारी कॉपी आए, टीचर हमारी गलतियां ना देखें। लेकिन बेचारी मार्गी के साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इनफैक्ट मार्गी क्या किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही वो लोग अपनी कॉपी को सबमिट करते, होमवर्क सबमिट करते, पंच कोड्स कंप्यूटर लैंग्वेज में सबमिट करते, रिप्लाई बहुत जल्दी आ जाता। अब बेचारे बड़े परेशान बच्चे कि हम क्या करें। तो ये सारी चीजें जो मॉडर्न बच्चे फेस कर रहे थे, इस वजह से मार्गी को लगता है कि भैया जो स्कूल है वो पहले वाले स्कूल्स बहुत अच्छे हुआ करते थे, ये स्कूल जिसमें वो पढ़ रहे हैं इट इज नॉट वेरी गुड। ये बहुत ही आप कह सकते हैं कन्फाइंड एनवायरनमेंट है, बहुत छोटी एनवायरनमेंट है जहां पर सिर्फ आप पढ़ रहे हैं और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको पढ़ाया जा रहा है। तो मार्गी एंड टॉमी स्टडी इन अ वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम का मतलब हम कह सकते हैं बेटा अनरियल क्लासरूम, जहां पर दे डू नॉट हैव प्रॉपर क्लासरूम्स बट सिनेरियो लाइक दिस कि बच्चे बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, दे हैव कंप्यूटर स्क्रीन्स, पढ़ाई कंप्यूटर पर हो रही है, दे हैव मैकेनिकल टीचर्स, रोबोट्स टीचिंग देम एंड दिस इज हाउ दे स्टडी. They have robots as their teachers, again as I told you, and we can also say they had artificial intelligence. इनके टीचर्स जो थे, रोबोट जो थे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड थे. मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका जो स्कूल था इट वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम ओनली, जो कि उनके लिए बच्चे एक बहुत ही एंटी सोशल एनवायरनमेंट बनाता है. क्या बनाता है? एंटी सोशल एनवायरनमेंट बनाता है. इसका मतलब ये कि उनके पास इंटरेक्शन करने का तो कोई मौका ही नहीं था. दोस्त एक दूसरे के घर जरूर आ सकते हैं, लेकिन साथ में स्कूल जाना, सुबह बस के लिए वेट करना, लंच ब्रेक में सबके साथ खाना शेयर करके खाना, ये सब चीजें इन लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं करी थी. इट्स अ रूम फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोट्स एंड गैजेट्स. इनका जो कमरा था वो इलेक्ट्रॉनिक्स से भरा हुआ था. वहां पे रोबोट्स थे, गैजेट्स थे, बट फ्रेंड्स नहीं थे, प्रॉपर दोस्त नहीं थे. वो स्कूल लाइक एनवायरनमेंट नहीं था जहां पर बैठकर आप पढ़ाई कर सको. द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टीचर्स एवरीथिंग. जब मार्गी बेटा अपना स्कूल अटेंड करती है, आफ्टर लर्निंग अबाउट द अर्लियर वंस, शी स्टार्ट्स वंडरिंग. अब होता क्या है, इस बात को ध्यान से सुनेंगे. अब मार्गी जो है उसकी मम्मा बताती हैं, मार्गी की मम्मी आती है. मार्गी एंड टॉमी वर टॉकिंग. ठीक है, मार्गी और टॉमी जो थे बेटा वो बात कर रहे थे. वो लोग दोनों स्कूल के बारे में बात कर रहे थे एंड दे वर टॉकिंग कि वो लोग आगे बढ़ेंगे. उतने में मार्गी की मदर आती है, मिसेस जोन्स आती हैं. मार्गीज मदर कॉल्ड हर. मार्गी की मम्मा ने उसको बुलाया कि मार्गी इधर आ जाओ, क्योंकि इट वॉज टाइम फॉर हर स्कूल. क्यों? क्योंकि मार्गी के स्कूल का बेटा समय हो गया था. और मम्मी का मानना ऐसे था, मदर बिलीव्ड,
तो मार्गी बताती है कि उसकी मम्मी का मानना ऐसा था दैट गर्ल्स शुड स्टडी, कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए एट सेम आवर्स एवरी डे, कि भैया बच्चियां जो हैं उन्हें सेम समय पर पढ़ना चाहिए हर दिन और उन्हें 2 दिन का ऑफ मिलना चाहिए। तो इट वॉज मार्गीज टाइम टू स्टडी, मार्गी के पढ़ने का समय आ गया था। मार्गी जाना नहीं चाहती थी बट मार्गी कुछ कर नहीं सकती थी, तो मार्गी की मम्मा ने टॉमी को भी बोला कि जाओ टॉमी तुम भी अपनी पढ़ाई पूरी कर कर आओ। तो मार्गी सैट फॉर, अब मार्गी किसके लिए बैठती है, मार्गी बड़े बेमन से आती है और आकर बैठ जाती है बेटा किसके लिए, फॉर एरिथमेटिक लेसन्स, अपने मैथमेटिक्स के लेसन्स के लिए, एरिथमेटिक लेसन्स ऑन फ्रैक्शंस, किसके लिए बैठती है, अपने फ्रैक्शंस के लेसन के लिए, ठीक है, वहां जाकर बैठ जाती है। सो मार्गी सैट फॉर हर फ्रैक्शंस वाला लेसन, यानी उसको 1/3 1/4 पढ़ाया जा रहा है, बट मार्गी का दिमाग जो है बेटा कहीं और है। मार्गी फिजिकली क्लास में प्रेजेंट है ना, मार्गी फिजिकली क्लास में प्रेजेंट है, लेकिन मार्गी का जो दिमाग है बेटा इट इज नॉट इन द क्लास, ठीक है। मार्गी का जो दिमाग है वो इस समय क्लास में बिल्कुल भी नहीं है। वो यही सोच रही थी कि बताओ पहले के स्कूल्स कितने अच्छे होते थे, बच्चे साथ में बैठते थे, दे यूज्ड टू टॉक, दे यूज्ड टू एंजॉय, दे यूज्ड टू डिस्कस देयर डाउट्स, दे यूज्ड टू मतलब टॉक विद द टीचर, दे यूज्ड टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स, दे यूज्ड टू गॉसिप, दे यूज्ड टू हैव बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन अब क्या है, अब तो वो सब चीजें हैं ही नहीं। तो शी स्टार्ट्स स्टडिंग, अब मार्गी अपने कमरे में जब आती है तो अपनी मैकेनिकल टीचर से पढ़ने लगती है। शी कैन नॉट हेल्प बट थिंक अबाउट द अर्लियर डेज, लेकिन आप कह सकते हो कि वो फिजिकली प्रेजेंट है। यू कैन से कि मार्गी वॉज फिजिकली प्रेजेंट इन क्लास, बैठी क्लास के अंदर है बट मेंटली एब्सेंट, लेकिन मेंटली बेटा वो एब्सेंट है, मेंटली वो अपनी क्लास में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग जो है बेटा वो पुराने टाइम के स्कूल में ही खोया हुआ है, जहाँ पर बच्चे इस तरीके से पढ़ते थे, सारे लोग क्लासरूम में बैठते थे, टीचर पढ़ा रहा होता था, डिस्कशन चल रही होती थी। मार्गी wonders about the fun her grandparents would indulge in, तो मार्गी सोच रही थी, उसका मैथ्स टीचर पढ़ा रहा है स्क्रीन पर, लेकिन मार्गी का दिमाग था कि उसे ग्रैंड पेरेंट्स कैसे मजे करते होंगे। शी इमेजिन किड्स फ्रॉम डिफरेंट नेबरहुड्स कमिंग टुगेदर मेरिली टू अटेंड स्कूल, किस तरीके से सब लोग अपने अपने घरों से निकल के बस पकड़ रहे हैं, बस में बातें कर रहे हैं। भाई तुझे पता है कल रात को क्या हुआ, भाई तुझे पता है मैंने इससे बात करी, भाई तुझे पता है कितना मजा आया यार कल। हम लोग इस तरीके की बातें करते हैं जब हम लोग एक दिन के बाद स्कूल में अगले दिन मिल रहे होते थे। हम सबको एक्साइटमेंट होती है दोस्तों को बताने की कि पता है ऐसा हुआ, तेरे को पता है ऐसा हुआ। मतलब हमारे पास अब 9th 8th के बच्चे हैं, फोन तो होता नहीं है, तो जो भी तुम्हारे साथ दिन में होता है बच्चा अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बजाकर अगले दिन ही बताता है। तो ये भी एक एक्साइटमेंट होती थी बच्चों में। Moreover, the fact that they were taught the same thing, कि सब बच्चे क्लास में साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं, उन्हें एक ह्यूमन टीचर पढ़ा रहा है, this is something that amused her. It was because everyone would help each other, क्योंकि सब बच्चे एक दूसरे की मदद करते होमवर्क के साथ। Thus in the end, she is left wondering about the fun they had. तो लास्ट में उसका मैथ्स टीचर पढ़ाता रह जाता है, लेकिन मार्गी यही सोचती रह जाती है कि उस समय के बच्चों ने कितना मजा किया होगा, उस टाइम के लोगों ने कितना ज्यादा इंजॉय किया होगा। और यहाँ पर आकर बेटा आपकी जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, आई होप यू गाइज मस्ट हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो बेटा बेसिकली स्टोरी का मैसेज क्या है, ये स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये स्टोरी बेटा हमें सिखाती है द ब्यूटी ऑफ प्रेजेंट डे स्कूल्स filled with interaction and enjoyment. ठीक है, ये इसका मैसेज है जो हमें याद रखना है। अब आ जाते हैं बेटा पहले पोल पर, पहले सवाल के ऊपर कुछ एमसीक्यूज करते हैं, देखते हैं आप लोगों ने चैप्टर को कितना समझा। पहला एमसीक्यू है बेटा, हाउ ओल्ड इज मार्गी। आपके पास ऑप्शन है 10 years, 11 years, 12 years या 13 years। तो द करेक्ट आंसर एज पर द चैप्टर दैट वी हैव डन इज 11 years। मार्गी छोटी थी, तो फिर 13 years का कौन था? 13 years का था बेटा टॉमी। टॉमी वॉज 13 years old। मूविंग अहेड, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। आपके पास ऑप्शन है बच्चे चार्ल्स डिकेंस, आइजैक असिमोव, मिल्टन या नन ऑफ द अबव।
बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिन्हें इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा, बट मैक्सिमम आई बिलीव कि नहीं आता होगा, तो मैं बता देती हूँ। द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज बच्चे आइजैक एसिमोव। आप बच्चे याद रखेंगे, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा कि इस चैप्टर के राइटर का नाम है आइजैक एसिमोव। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हु आर मार्गी एंड टॉमी? अगला सवाल है कि मार्गी एंड टॉमी कौन है? तो भैया कजन्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फ्रेंड्स या नेबर्स? तो देखो भाई, हम नेबर्स, अब देखो कजन्स नहीं थे वो दोनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर भी नहीं थे, बिकॉज दिस इज नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी एनीवेयर। अब आपको याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि मिसेस जोन्स, अब मिसेस जोन्स कौन थी बेटा? ये थी मिसेस मार्गी की मम्मा। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मार्गी के पढ़ने का टाइम आता है, उस समय में मार्गी की मम्मा बोलती हैं टॉम को कि टॉम जाओ और तुम भी अपनी पढ़ाई कर लो। तो अब देखो नेबर्स होते हैं तो मैं मानती, तो बच्चे बच्चे दोस्त हैं, तो व्हाट आई एम एबल टू सी कि मम्मियाँ दोस्त नहीं है, मम्मियाँ दोस्त होती तो मैं शायद नेबर बोल देती, बट व्हाट आई एम एबल टू सी कि इस बच्चे दोस्त हैं, तो इसीलिए हम ये मानकर चलेंगे कि मार्गी एंड टॉमी वर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे सब बच्चे, मार्गी एंड टॉमी दोस्त थे। Which year has the story been set in? आपसे पूछा गया है कि स्टोरी कौन से ईयर में बनाई गई है। 2057 नहीं, 1957 नहीं, स्टोरी है बेटा 2157 की, अप्रोक्सीमेटली 125 प्लस ईयर्स लेटर, जब वी हैड नो रियल बुक्स, जब हमारे पास क्या नहीं था, जब हमारे पास रियल बुक्स नहीं थी, हमारे पास क्या थी? हमारे पास थी टेली बुक्स होंगी बेसिकली। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज अ टेली बुक? अगेन यू हैव अ क्वेश्चन, एन ई बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक, अ बुक स्टोर्ड इन कंप्यूटर या ऑल? तो बेटा देखो, ई बुक और इलेक्ट्रॉनिक बुक एक ही बात है। हमने ये भी देखा था कि ये बुक कंप्यूटर में स्टोर होती है, ये बात भी सही है, तो हम लोग जाएंगे ऑल के साथ, ऑप्शन नंबर डी, कि इलेक्ट्रॉनिक बुक बोलो या ई बुक बोलो। जैसे आप ईमेल बोलो बेटा, जैसे आप ईमेल बोलो या इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलो, बात एक ही होती है। ये ई जो है ये इलेक्ट्रॉनिक के लिए ही स्टैंड करता है, तो आप दोनों में से कुछ बोलेंगे वो दोनों ही ठीक माने जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? ये हम लोगों ने करा था कि मार्गी का स्कूल उसके घर में ही था, इन अ रूम, उसका घर एक कमरे में था, इन हर हाउस, उसी के घर में, जहां पर एक कंप्यूटर को सेट किया गया था एज व्हाट? एज अ मैकेनिकल टीचर जो उसको पढ़ाते थे। ठीक है, तो वील गो विद ऑप्शन नंबर डी एज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, हाउ ओल्ड इज टॉमी? टॉमी कितने साल का था भाई? तो टॉमी था बेटा 13 इयर्स का। ये सवाल अभी हम लोगों ने पहले सवाल के साथ ही किया था, आई होप आप लोगों को याद होगा। एक और सवाल देखते हैं बच्चे। वेयर डिड टॉमी एंड मार्गी रेड वेरियस बुक्स? टॉमी और मार्गी नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली अगर मैं बोलूं कि नॉर्मली वो लोग कहाँ पर किताबें पढ़ा करते थे? आपके पास ऑप्शन है लाइब्रेरी में, नहीं लाइब्रेरी में नहीं पढ़ते थे वो लोग, स्कूल में, स्कूल तो था ही नहीं, ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। क्यों? अगेन बेटा जैसे मैंने आप लोगों को बताया, उनके पास टेली बुक्स थी और रियल बुक्स नहीं थी। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि मैम मार्गी जो लिखती थी अपनी डायरी में, जो वो लिख रही थी कि आज उसने एक रियल बुक देखी, तो मार्गी ने वो रियल बुक कहाँ देखी होगी, या कहाँ, सॉरी, मार्गी ने वो डायरी एंट्री कहाँ डाली होगी? तो बेटा वो डायरी एंट्री भी कंप्यूटर की होगी। ये सवाल देखते हैं। हु वॉज द रेगुलर टीचर हु टॉट द लेसन्स? तो भैया अब यहाँ पर उनको कौन पढ़ाता था? यहाँ पर मार्गी एंड टॉमी की बात हो रही है, तो बेटा इट वॉज मैकेनिकल रोबोट टीचर हु टीचर्स मार्गी एंड टॉमी। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे। अब देखते हैं बेटा आपके पढ़ाई का आखिरी सवाल। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। द लार्ज स्क्रीन शोड डैश वंस द मैकेनिकल टीचर हैड बीन फिक्स्ड? तो लार्ज स्क्रीन ने क्या दिखाया? ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चन आंसर, जब एक बार मैकेनिकल टीचर ठीक हो गए, जैसे मैंने बताया था काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर को रिपेयर कर दिया था। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गई होगी। वन सजेशन दैट आई वुड डेफिनेटली गिव यू इज होमवर्क इज रीड द लेसन फ्रॉम द बुक। जैसे जैसे बेटा मैं पढ़ाती जा रही थी ना, आप लोग लेसन अगली बारी से क्या करेंगे, आप लोग एक बारी रीड द लेसन फ्रॉम द बुक, एक बारी बुक से भी लेसन को पढ़ लीजिएगा। इनकेस अगर आपका कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइएगा। ठीक है, होमवर्क रहेगा रीड द लेसन फ्रॉम द बुक, गिव मी योर डाउट्स, आई विल आंसर देम, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, हाउ डिड यू लाइक द लेक्चर? आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा ये आप सब बच्चे मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में वंस द क्लास इज ओवर।
और इसी तरीके के और इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स बच्चे मैं आप लोगों के साथ करती रहूंगी हमारी आगे आने वाली क्लासेस में। आई होप ये पहला चैप्टर द फन दे हैड, जो मजा उन लोगों ने किया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं निहारिका अब आप लोगों को मिलूंगी बच्चों आप लोगों की अगली क्लास में एक और नए और इंटरेस्टिंग चैप्टर या पोइट्री के साथ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।